कैसे आप सभी अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो सब लोग वेट कर रहे थे ना कि भी IBPS का नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि अगस्त में इसका एग्जाम होने वाला है। लेकिन सडनली ये हो गया कि SBI PO का नोटिफिकेशन आ गया। मैं क्लास देख रही थी ना, तो क्लास के बाद में उसका नोटिफिकेशन आया। तो पहले मैंने इसका वीडियो शूट कर लिया था कि हाँ भाई ये है, मेरा शेड्यूल स्टार्ट हो गया। लेकिन बाद में जब मैंने SBI का शेड्यूल वगैरह देखा, नोटिफिकेशन देखा, तो उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सबको थोड़ा अवेयर करें कि अब करना क्या है। पहले हम लोग RRB की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसकी जगह पहले IBPS के पेपर आ गए। अब IBPS का नोटिफिकेशन आया भी नहीं, उसकी डेट तो आ गई, लेकिन SBI वालों का नोटिफिकेशन आ गया। तो मतलब सब कुछ एक साथ हो गया। बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि प्रिपरेशन करें तो किसकी करें। RRB की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की, उसको स्किप करके IBPS को स्किप करके अब सबसे पहले SBI की करें। और SBI में वैकेंसी इतनी कम आई है, तो सब लोग कंफ्यूज हो गए कि प्रिपरेशन करें किस चीज़ की। बट ये है कि जो सबसे टफ एग्जाम होता है ना, उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। जैसे SBI है ना, बहुत टफ होता है, उसका लेवल बहुत हाई होता है। IBPS का भी हाई होता है, लेकिन सबसे ज्यादा SBI को ही हाई मानते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, बाकी सभी के अपने आप ही हो जाएंगे। सिर्फ जब उनके पेपर आए ना, उस टाइम पे मुक लगा देना उसका। तो पहले फाउंडेशन कर लो, फिर उसके मौका लगा लो, और जैसे ही जिस चीज का पेपर हो उसी टाइम पे उसका मुक लगाते रहो। और प्लस में मेंस भी पढ़ते रहना है ना, क्योंकि ये सोचो कि हम मेंस प्री के बाद में पढ़ लेंगे, तो भाई अब की बार इतना गोच पोच हो गया ना कि समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा पेपर छोड़े, कौन सा करें, कौन सा मेंस दे, कौन सा प्री दे, कब किसका मेंस हो रहा है, कब किसका प्री हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आने वाला। अब की बार सारे पेपर एक साथ दे दिए हैं, तो लग जाओ अभी से, है ना। ये मत सोचो कि इसका पेपर उसका पेपर है। सिर्फ SBI PO को लेके चलो, उसका लेवल लो, मेंटेन करो, और उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, और उसी की क्लासेस करना स्टार्ट कर दो। फाउंडेशन ये हो गया। पहले तो ये है कि फाउंडेशन भी अच्छे से होना चाहिए। नहीं है कि ये सोचो कि पेपर आ गया अब तो मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूँ। प्रैक्टिस का मीन तभी होता है जब हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो पहले फाउंडेशन कंप्लीट कर लो अपना, ये नहीं बीच में छोड़ के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो करते हैं अभी, सबसे पहले अपनी चेकलिस्ट स्टार्ट करूंगी। तो करते हैं अपनी चेकलिस्ट। आज की जो PDF थी, जो मतलब चेकलिस्ट थी, उसके अंदर है ना तीनों जो DI दी हुई थी, उसमें जो सेकंड वाली DI थी ना, उसमें मतलब डायरेक्ट डाटा नहीं दिया था। पहले मैंने उसको पूरी को सोल्व कर लिया, उसके बाद में मैं सोच रही कि कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा डाटा। फिर बाद में जब मैंने क्वेश्चन देखे हैं, तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, ये वो डायरेक्ट डाटा वाली नहीं है। इसमें क्वेश्चन है ना, उसमें इफ लगा के जो डाटा है ना, वो तब दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। तो मतलब कभी कभी होता है कि हमें मतलब डायरेक्टली पजल का मतलब चेकलिस्ट को नहीं देखना चाहिए। जो उसमें जो डाटा दिया होता है ना, क्वेश्चंस में भी दिया होता है कभी कभी, तो हमें क्वेश्चंस को भी पहले थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो डाटा फिल नहीं करवा रहे हैं। ये नहीं कि सीधा उठाया है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें मतलब जो चेकलिस्ट करेंगे या क्लासेस करेंगे तभी हमें समझ आएगी। तो चेकलिस्ट जरूर लगाएं। अभी मैंने मेरी चेकलिस्ट कंप्लीट कर ली है। चेकलिस्ट कंप्लीट करने के बाद में मैंने ये सोचा था कि मतलब अभी करंट अफेयर भी स्टार्ट करूंगी। बट करंट अफेयर जैसे मैंने डिसाइड किया था कि जुलाई में ही करूंगी अच्छे से। तो उसके लिए सबसे पहले अब मैं द हिंदू स्टार्ट करूंगी, द हिंदू की क्लास। अभी जितने भी दिन बीच में मैंने शेड्यूल बनाया था, उसमें मैंने किया था विशाल सर की क्लास से दोनों आर्टिकल मैंने सर से ही पढ़े थे। मतलब पहले कुछ थोड़ा सा रीड किया, फिर सर ने जो समझाया वो उसके हिसाब से रीड किया, और आरसी भी उसी के हिसाब, आरसी के जो क्वेश्चन थे वो भी उसी के अकॉर्डिंग करके देखे। लेकिन अब मैं क्या करूंगी कि फर्स्ट वाला आर्टिकल मैं सर के साथ पढ़ूंगी, जिस तरह जब भी बताएंगे वो वगैरह आरसी जैसे अटेम्प्ट करेंगे वैसे करूंगा। और सेकंड वाला आर्टिकल मैं PDF से पढ़ूंगी, ताकि थोड़ा ये हो कि मुझे भी रीडिंग की मतलब इंप्रूवमेंट हो। क्योंकि ना बहुत सारे एरर के क्वेश्चन है ना, ग्रामर बेस नहीं आते, वो क्या था मतलब रीडिंग बेस पे आते हैं ना। जैसे रीडिंग करने पे हमें पता चलता है कि हाँ इसमें ये एरर है। तो मेक श्योर करो कि आप आर्टिकल को खुद से रीड करना ट्राई करो, है ना। खुद से रीड करोगे ना तो बहुत सारे एरर तुम्हें खुद से ही समझ में आने लग जाएंगे, और आरसी में भी बहुत इंप्रूवमेंट होगा। तो पहले आप करते हैं एडिटोरियल की क्लास। पूरी क्लास नहीं करूंगी, सिर्फ पहला वाला आर्टिकल करूंगी, उसके बाद में खुद से दूसरा वाला वो खुद से मैं PDF से रीड करूंगी। अगर आपको PDF चाहिए तो हम आपको डेली PDF आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स से बोलते हैं कि मैम हम लोगों को इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बता दो, ये बता दो, वो बता दो। तो देखो, इंग्लिश की सबसे पहले बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि हम रीडिंग करना स्टार्ट करें। जितना हम रीड करेंगे ना, उतना हमारी ग्रामर में मतलब बहुत इंप्रूवमेंट होगा। ये नहीं कि हम रूल को पढ़े जा रहे ग्रामर के रूल देख रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, उनको जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, आपको समझ नहीं आएगी कि आपने मतलब क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या उससे सीखा है। तो सबसे पहले है कि आप द हिंदू पढ़ना स्टार्ट करो। न्यूज़पेपर से पढ़ो, चाहे मतलब या फिर क्लासेस वगैरह देख के आप PDF से कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट करो। बट ये है कि पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि जो रूल्स आपने देखे हैं ना, वो वहाँ पे जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें हमें इंप्लीमेंट किए हुए दिखाई देते हैं कि हाँ ये रूल यहाँ है, हमने यहाँ देखा था, इसमें ये चीज़ आई हुई है। अगर आपको स्टार्टिंग में समझ भी नहीं आता है ना, तो क्लास देख लो, जैसे किसी भी मैम की, सर की, अरुण सर की देख लो, निमिषा मैम की, किसी भी टीचर की देखो, तो वो आपको अच्छे से बताते हैं कि ये रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है, ये रूल यहाँ पे है। उसके बाद में जब आप एरर वाले क्वेश्चंस करोगे ना, तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगेंगे। जब आप रीडिंग करोगे ना, तभी मोस्टली क्वेश्चंस अटेम्प्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आर्टिकल पढ़ना मस्ट है, जरूर पढ़े उसको। अभी दोपहर का खाना वाना खाने के बाद में अभी मैंने स्टार्ट की है जो मैथ वाला सेक्शन है ना, उसकी क्लासेस। वो संघर्ष सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है मैथ के लिए, उसी से सारे क्वेश्चंस करती हूँ। उसमें सबसे पहले करवाते हैं स्पीड मैथ वाला सेक्शन, और उसके बाद करवाते हैं क्वेश्चंस। तो मैंने कर लिया है, परसेंटेज वाला चैप्टर कर लिया है, और एज वाला चैप्टर कर लिया है। अब मुझे करना है थोड़ा सा, मेरा ना मॉडर्न स्ट्रीम वाला चैप्टर है वो बहुत ऐसे है कि मैंने उसके बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लिया ना, पर फिर भी कहीं ना कहीं होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा ऐसा आ जाता है जिसमें मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है।
तो एक तो तरीके मुझे प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर और एक बोर्ड एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर हमेशा कंफ्यूजिंग लगते हैं कि उसमें कोई ना कोई मेरा ऐसा कुछ हो जाता है कि वो मुझे समझ नहीं आता है। तो इसलिए उसका वो वाला चैप्टर में हर्षल सर है ना या फिर आशीष सर, उन दोनों में से किसी का चैप्टर देखूंगी। आज एक टीचर का ट्राई करूँ, कल दूसरे का। और जिन्होंने भी मतलब मेरी लाइव क्लास में ये चीज़ पूछ रहे थे कि भाई मैथ के लिए टीचर सजेस्ट करो, तो देखो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। पहले मैं दोनों टीचर्स की क्लासेस देख लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी किस टीचर से आप पढ़ें। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट मैथ के लिए। इस वाले सेक्शन में आज मैंने जो भी टीचर्स के नाम सजेस्ट हुए थे ना, उनको थोड़ा थोड़ा ट्राई करके देखा कि मुझे किस टीचर के वो टॉपिक समझ में आ रहे हैं। क्योंकि ये है कि मैंने अरुण सर की क्लासेस देखी, उससे कुछ टॉपिक मुझे क्लियर नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे पूछ लेता हूँ। क्योंकि ये होता है कि यूट्यूब पे ये नहीं कि मैं आपको ही सजेस्ट करूँ कि टीचर अच्छा है वो टीचर अच्छा है। जब आप हमें मतलब किसी के रिगार्डिंग बताते हैं ना, तो वो भी हमें मतलब अच्छा सीखने के लिए मिलता है कि हाँ इन्होंने मतलब अगर रेफर किया है तो इन्होंने अच्छे से रीड किया होगा, पढ़ा होगा उससे, तभी आप उसके बारे में सजेस्ट कर रहे हो। तो मतलब यूट्यूब का मेरा सबसे बेस्ट ये था कि मैं सीखूँ आप लोगों से, ये नहीं कि सिर्फ आपको बताती रहूँ या फिर आपको कुछ तो ये करो वो करो। आप लोगों से सीख कर ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि मतलब ये टीचर अच्छा है वो टीचर अच्छा नहीं है, इस टीचर से ये टॉपिक पढ़ो ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, यहाँ ये चीज़ मिलेगी यहाँ चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं जब यूट्यूब में स्टार्ट किया ना, उसके बाद में मुझे पता चली कि ऐसा ऐसा भी होता है, ये भी टीचर्स पढ़ाते हैं, ये भी यूट्यूब पर आते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से सीखने के लिए मिली। तो इस चीज़ के लिए तो आपको थैंक यू बनता है कि आपकी जैसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मैथ वाला सेक्शन मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम रीजनिंग वाला सेक्शन स्टार्ट करें। रीजनिंग में ये है कि जो सर ने 10 बजे वाली क्लासेस स्टार्ट की हुई है ना, वो मैंने स्टार्ट कर रखी है। उसमें मैंने शायद 10 क्लासेस के आसपास कर ली हैं। उसमें 42 क्लासेस है ना, बीच में ये था हमें घर जाना पड़ गया था, तो क्लासेस मैंने कम देखे थे ना। तो अब सारी जितनी भी क्लासेस है वो मैं कंप्लीट करूंगी। और उसके अलावा एक चीज़ और ऐड ऑन करूंगी कि सर ने अभी IBPS PO और कलरक के लिए सीरीज स्टार्ट की है 10 बजे से, तो वो भी मैं स्टार्ट करूंगी। लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि सर ने वो सीरीज तो स्टार्ट कर दी, लेकिन अभी SBI का भी नोटिफिकेशन आ गया, तो सर शायद उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि वे SBI IBPS PO के लिए ही मतलब प्रॉपर करे वो क्लास। लेकिन अभी तो वो कलरक और PO दोनों बेसी है, तो वो भी आप क्लास स्टार्ट कर सकते हो। क्लास स्टार्ट क्या कर सकते हो, अगर पजल अच्छी चाहिए ना तो मेक श्योर वो स्टार्ट करोगी आप, है ना, वरना पजल में बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और वो वाली करने के बाद में ना 10 पजल वाली क्लास देखना, आप खुद से बोलोगी कि ना इंप्रूवमेंट हो गया। पर ये बोलो नहीं आज हमने क्लास देखी थी, आपने बताया था कि हमारा तो नहीं हो रहा, हमसे तो नहीं हो रही है। पहले क्लास देखो, सर जैसे बताते वैसे इंप्लीमेंट करके देखो, और मतलब कम से कम 6 से 7 क्लासेस देखो। उसके बाद अगर इंप्रूवमेंट नहीं होता ना, तब मुझे बोलो दीदी आपने हमें ये टीचर सजेस्ट किया था और ये इसका मैंने पढ़ा और सर ने जैसे बताया वैसे इंप्लीमेंट किया और हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, तब आप मुझे कमेंट करके बताओ। तब ये मैं मानूँ कि हाँ भाई मैंने गलत सजेस्ट किया था। लेकिन ये क्या करते हैं, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं कि एक दिन उन्होंने क्लास देखी, थोड़ा सा उसको सीखा और फिर ट्राई किया और नहीं हुआ, तो फिर बोलते हैं आपने तो गलत बता दिया। गलत नहीं है, आपका मतलब जो ट्रैक है ना वो गलत है। ट्रैक को पहले सही करो और सही तरीके से पढ़ो और एक्यूरेसी पे काम करो, प्लस में ऑब्जर्वेशन करो कि सर कैसे करते हैं, स्किप्स को स्टोर कैसे करते हैं और चक्कर व्यू कैसे करते हैं, कहाँ से कौन सी पजल स्टार्ट करनी होती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, कौन सी हमें बनानी होती है, कौन सी पजल साथ साथ में बनानी होती है, कौन सी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद बनानी होती है। तो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तब वो चीज़ बेनिफिट करती है ना। तो करते हैं आज की क्लासेस, और अभी हमें जून के महीने में कंप्लीट क्लासेस करनी है, जो भी ये 10 बजे वाला सेशन है इसकी, और प्लस में हमें वो क्लासेस स्टार्ट करनी है। तो अभी मैं दोनों क्लासेस ही करूंगी। वो तो मैं करूँगी 10 बजे से 10 से 11 सर की लाइव होगी ना, उसी टाइम पे करूँगी। थोड़ा सा ये लेट करूँगी ताकि मैं मतलब रिकॉर्डिंग देख सकूँ, लेकिन टाइम मैं वही रखूँगी ताकि मेरा शेड्यूल बना रहेगा उस चीज़ को लेके। और बाकी जो भी है वो मैं अभी पहले ही स्टार्ट कर देंगे इसका। तो करते हैं आज ही लिसनिंग की क्लासेस। तो अभी मैंने जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी रीजनिंग वाली, वो मेरी मतलब मोस्टली कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि मैंने टारगेट रखा था कि जून के मंथ में वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद में सिर्फ मैं प्रैक्टिस करूँगी और जो 10 बजे वाली क्लास है ना उसको रेगुलर्स के साथ में देखूँगी। क्योंकि ये होता है कि अगर रेगुलर साथ साथ में कर लेते तो इतना बर्डन नहीं होता। बीच में मैंने जो पहले वाली सीरीज़ थी वो स्किप कर दी थी, तो बाद में मुझे बहुत बर्डन हो गया था कि मुझे सारी क्लासेस देखनी है, कहीं कुछ स्किप नहीं हो जाए, कुछ मैथड सर बताएं और मुझे मतलब पता नहीं हो और वो ही पेपर में आ जाए। तो इसलिए मैंने वो सारी क्लासेस दोबारा से देखना स्टार्ट की थी। और अब मतलब ये हो गया है कि जो क्लासेज अब सर दोबारा से करवा रहे हैं IBPS PO और कलरक के लिए, वो सारी सीरीज भी मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दी सर के साथ साथ। कभी लाइव नहीं देख पाती तो उनको रिकॉर्ड भी देखती हूँ, लेकिन देखती हूँ उसी दिन, क्योंकि ये होता है कि एक रूटीन हो जाता है उस चीज़ का लेके कि हाँ ये रूटीन है और मुझे कंप्लीट करना ही है। तो उस रूटीन को फॉलो करने में है ना कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। आज वाले रूटीन को कंप्लीट करने के लिए मुझे ना 10 घंटे के अप्रोक्स लग गए थे ना, क्योंकि ये है कि अभी पेपर आ गए हैं, SBI का भी नोटिफिकेशन आ गया है और IBPS का भी मतलब कैलेंडर तो आ गया है, बाकी नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो वो भी आ जाएगा। तो आज का टाइम मैंने नोट किया था, तो आज का टाइम मेरा आया था 10 घंटे और 8 मिनट का। तो आपका टाइम कितना रहा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर करना।